बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसने मेरी ही ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। जब आप खुशी में हो तब कोई वादा न करें, और जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला न करें। नाज़रीन, घर में रिज़्क़ में इजाफा करने वाले काम: रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना, फारिग औकात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, बारिश के वक़्त दुआ के लिए हाथ उठा लेना, सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना, रात को सोते वक़्त सूरतुल वाक़िआ पढ़कर सोना। नाज़रीन, बालों में नमकीन पानी लगाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाएगी। पेशाब को ज़्यादा देर तक मत रोकें, इससे आपको फतरी, घबराहट और बेचैनी जैसी बीमारी हो सकती है। कान और नाक हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे हमारे होंठों का साइज़ कम होता चला जाता है। नाज़रीन, ज़्यादा ठंडा पानी दिल के नसें कमज़ोर कर देता है, जो कि दिल के दौरे का सबब बनती है। गंदम का हलवा खा लेने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज़्यादा फ़ायदा देता है। अखरोट खाने से हमेशा रंग गोरा रहता है। अगर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो खाने में नमक का इस्तेमाल कम किया करें। नाज़रीन, रोज़ा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है। रोज़ा रख लेने से पेटों का बोझ कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर मुतवाज़न रहता है। मैदे के गैस से बचने के लिए खाना खाने के फौरी बाद चाय पीने से लाजमी गुरेज करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद चाय पी लें। पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाक में तलों के तेल के कतरे डाल लो, चंद दिन में पेट अंदर चला जाएगा। नाज़रीन, दही का इस्तेमाल बदन में तले हुए शाह के मनफी असरात को ख़त्म करता है। दही खाने से आपके मैदे में तेज़ाबियत नहीं होगी और वज़न में कमी आएगी। घर में नीले कलर का पेंट करवाओ, घर में मच्छर कभी दाखिल नहीं होगी। खाना खाने के बाद ज़रूर चल लें, चाहे कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। जिस घर में पुदीने का पौधा उगा हो, ऐसे घर में बिच्छू नहीं आएगी। जिस घर में लेमू का पौधा उगा हो तो मच्छर नहीं आते। कोई भी अच्छी खुशबू सूंघ लो, डिप्रेशन में कमी आएगी। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप ज़्यादा कैलोरीज जला सकते हैं। गाजर का जूस पिया करो, ये कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, रोज़ाना 8 गिलास पानी पी लिया करो, स्किन की कोई भी बीमारी करीब नहीं आएगी। गन्ने का रस पीने से हजकी बंद हो जाती है। अमरूद भूनकर खाने से दिमाग की बीमारी ख़त्म होगी। केले का जूस पीने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। बंदगोभी खा लिया करो, ये मोटापा कम कर देती है। कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। जो रोज़ाना कीड़ा खा लेता है उसको सांस की बीमारी सारी ज़िंदगी नहीं होती। हड्डियों की कमज़ोरी और दिल की कमज़ोरी के शिकार अफराद बेर खाने की आदत बनाएं, वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नमक से बनी चीज़ें आपके जिस्म को बारी की तरफ फैला देती हैं और वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शर्मीले किस्म के लोग ज़्यादा होशियार और काबिल एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसान को जुज़वी फालज हो जाता है ताकि खुद को नुकसानदेह काम करने से रोका जा सके। नाज़रीन, हल्दी वाला दूध हड्डियों के लिए मुफीद है। मुंह के किसी किस्म के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए छोटी इलायची फ़ायदेमंद होती है। उल्टी आने पर पुदीने का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। शहतूत हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नारियल को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेने से आपका वज़न बढ़ जाता है। नाज़रीन, गाजर खाया करो, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होते हैं, जो आंखों की रोशनी में बहुत फ़ायदेमंद है। करेले और दूध का इस्तेमाल एक साथ कभी मत करें। चेरी खाने से हाथ पाँव की हड्डियों में दर्द से राहत मिलती है। इंसान को 90% बीमारियां ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं। नाश्ते में 6 खजूरें खाकर उसके बाद दूध पी लें, गैस के मरज से निजात मिल जाएगी। हमेशा नहाने में जल्दी किया करो, आप कभी बूढ़े नहीं होगे। पैदल चलने में जल्दी किया करो, कभी बीमारी नहीं आएगी। जागने में जल्दी किया करो, आपके बदन में ताकत हमेशा कायम रहेगी। नेक काम करने में जल्दी करो, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी।
नाज़रीन, कड़वी चीज़ें खाने वाले इंसान को कभी लाइलाज मरज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों के फाव सुन हो जाते हों वो रोज़ाना सुबह के वक़्त एक गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और आधा लेमन छोड़कर पी लिया करें। सोने वाले तकिए को बदलते रहें और उसे साफ रखें। अगर तकिया गंदा हो तो चेहरे पर जरासीम लगते हैं और दाने बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों को केचप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बादाम के तेल को बालों पर लगाया जाए तो उसके इस्तेमाल से बाल लंबे और सेहतमंद रहते हैं। जैतून के तेल में लेमू का रस मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। खारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से भी खारिश में आराम आ जाता है। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ होती हैं। बकरी के दूध में सौंफ डालकर गर्म करके पीने से बुखार उतर जाता है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, अगर बाल छोटे हैं तो एलोवेरा का रस पानी में डालकर लगाएं। बंदगोभी का सालन खाया करो, इससे चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कीरा खाया करो, यह दिल की धड़कन को नॉर्मल लगता है। क़ुव्वत बाह में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। खाना कम से कम खाया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर तुम बूढ़े नजर आने लगो तो रोज़ाना छोटी मक्खी का शहद और इंजीर खा लिया करो, दोबारा जवान हो जाओगे। शकरकंदी खाओ, सर के बाल काले हो जाएंगे। दही का इस्तेमाल आंखों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले अज्जा का खात्मा और फेफड़ों के कैंसर की रोकथाम करता है। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। नाज़रीन, जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो तो चंद कतरे छोटी मक्खी के शहद के दूध में डालकर पी जाओ, जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। जोर लगाकर फाहाना करने से दिमाग कमज़ोर होता है। अगर रात को कम खाना खाने का मामूल बना ले तो इससे मोटापे में कमी आने लगती है। एलोवेरा का पानी सर पर गर्म करके लगाने से सर का दर्द उतर जाता है। नीले रंग की लाइट कमरे में चलाने से मक्खियाँ भाग जाती हैं। जो औरतें मेथीदाने का इस्तेमाल रोज़ाना करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती और देर तक जवान नजर आती हैं। अगर हिचकी न जा रही हो तो मसवाक करें, उसका लो आप कुछ देर मुंह में फेरते रहे, इंशाल्लाह हिचकी ठीक हो जाएगी। पेशाब रोकने से लकवा का खतरा हो सकता है। खाने के बाद कम से कम 150 कदम पैदल चल लो, आपका पेट कभी नहीं बढ़ेगा और आपका हाजमा ठीक रहेगा। अगर गले में खराश रहती हो तो बार बार अद्वियात के इस्तेमाल से सिर्फ वक्तन फवक्तन फ़ायदा होता है, जबकि काली मिर्च रोज़ाना चबाने से मुस्तकिल तौर पर फाका होगा। अगर आप महीने में सिर्फ एक बार नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो खून साफ हो जाएगा। मेथी के पत्ते बैरूनी सूजन दूर करने के अलावा जले हुए जिल को भी ठीक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहे तो फल और सब्जियां खाया करें। नाज़रीन, दिन में सिर्फ 1 घंटा वॉक कर लेने से आप अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना पैदल चलने से मोटापे का हादसा बहुत कम होता है। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाना खाओ, आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। पुदीने का कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करते रहने से मैदे के तमाम अमराज से निजात मिल जाती है। दालचीनी और लेमू का रस मिलाकर हाथों पर लगा लेने से हाथों की रंगत साफ होने लगती है। अगर कमज़ोरी की वजह से सांस फूलने लगे तो शरबत संदल को पानी के साथ पी ले, सांस फूलने की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। नाज़रीन, बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आ जाती है। निहार मुँह सेब खाने से आंखों के हल्के दूर होते हैं। दही रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आने लगती है। हर खाने में कच्चे अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेगी। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और दिमाग को तेज करता है। रोज़ाना 1 गिलास गन्ने का रस पीने से जवानी जैसी ताकत हमेशा रहती है। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। ताज़ा दूध से चंद दिन चेहरा धोने से चेहरे की रंगत निकल जाती है। रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया करो, यह दिमागी गर्मी से निजात देता है। 1 अनार रोज़ाना खा लिया करो,
اس سے بندے کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو، شوگر کا مرض چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھو لو، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ موٹافا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پھنسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح شام پی جائے۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے اور یہ یادداشت تیز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو ادرک کے رس کی سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جن کو کھانا کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ جان لے کہ صحت مند انسان ہے۔ ناظرین، ناپ میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار سے بھی زیادہ تیز کرتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پی جایا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال نہ کیا کرو، اس سے سینے میں بلم پیدا ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ سو کے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چاول کھانے سے قبل لیمو کی چند قطرے پی لیا کرے، دماغ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کرو، آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب صبح کو حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء کرام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا۔ چنانچہ ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے، ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی، جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر میری امت کہاں ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اپنے دائیں جانب دیکھیے تو ایک ٹیلا لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اپنی بائیں جانب دیکھے۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو افق لوگوں کے چہروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ کیا آپ راضی ہیں؟ میں نے کہا پروردگار میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ 70,000 ایسے بھی ہوگے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اگر تم 70,000 والے افراد میں شامل ہو سکو تو ایسا ہی کرو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ٹیلے والوں میں شامل ہو جاؤ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو افق والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن اسدی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اور لوگ یہ بحث کرنے لگے کہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونے والے یہ لوگ کون ہوگے؟ بعض کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں۔ بعض نے کہا کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہو اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اسی طرح کچھ اور عربی لوگوں نے دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ وہ لوگ ہوگے جو داغ کر علاج نہیں کرتے، جھاڑ پھونک اور منتر نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پیٹ کے درد میں فاتحہ شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، افاقہ ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کرو۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، اس سے سینے اور گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔
اور درد بیٹھ جاتا ہے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہے۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیمو پانی پینے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچ رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو ہمیشہ دور رکھتی ہے۔ ناظرین، خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دے تو وہ نہیں کھائے گا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوگا۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلے گی۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ حج کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے حج کی رک جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پی جانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر